नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू, जिन्हें अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाता है, को जेफरी एप्स्टीन से उनके संबंधों के सिलसिले में सार्वजनिक पद पर कदाचार के संदेह में गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ के उपरांत रिहा कर दिया गया। यह घटनाक्रम ब्रिटिश राजशाही के इतिहास में एक असाधारण और ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लगभग 4 शताब्दियों में पहली बार किसी वरिष्ठ शाही सदस्य को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। टेम्स वैली पुलिस ने पुष्टि की कि 60 वर्षीय नॉर्फॉक निवासी एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को बृहस्पतिवार तड़के उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार के आरोपों की जांच के तहत की गई है। गिरफ्तारी के लगभग 11 घंटे बाद उन्हें पूर्वी ब्रिटेन स्थित एक थाने से कार में निकलते हुए देखा गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि रिहाई जांच की समाप्ति का संकेत नहीं है, बल्कि पूछताछ के बाद की एक प्रक्रिया है, जबकि मामले की जांच जारी रहेगी। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की गिरफ्तारी उन खबरों के मूल्यांकन के बाद हुई जिनमें कहा गया था कि वर्ष 2010 में उन्होंने अमेरिकी वित्तीय निवेशक और यौन अपराध के दोषी जेफरी एप्स्टीन को व्यापारिक जानकारी भेजी थी। उस समय एंड्रयू ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष दूत के रूप में कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का उपयोग करते हुए ऐसी सूचनाएं साझा की जो सार्वजनिक हित और पद की मर्यादा के विरुद्ध हो सकती थीं। पुलिस ने पहले कहा था कि वो मीडिया में आई उन रिपोर्टों का मूल्यांकन कर रही है जिनमें एंड्रयू और एप्स्टीन के बीच पत्राचार का उल्लेख था। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए लाखों पन्नों के दस्तावेजों में दोनों के बीच हुए पत्राचार का उल्लेख सामने आया। इन दस्तावेजों ने जांच एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया और अंततः औपचारिक जांच की शुरुआत हुई। टेम्स वैली पुलिस ने बताया कि एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के घर की तलाशी पूरी कर ली गई है, जबकि एक अन्य संपत्ति की तलाशी अभी जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच दल ने संभावित साक्ष्यों की तलाश में दोनों स्थानों पर विस्तृत छानबीन की। टेम्स वैली पुलिस के सहायक मुख्य कांस्टेबल ओलिवर राइट ने एक बयान में कहा, गहन मूल्यांकन के बाद हमने सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार के इस आरोप की जांच शुरू कर दी है। हम सभी तथ्यों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच की प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार आगे बढ़ेगी। ब्रिटेन की मानक प्रक्रियाओं के अनुसार पुलिस ने प्रारंभिक चरण में संदिग्ध की पहचान सार्वजनिक नहीं की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक पुष्टि के बाद यह स्पष्ट हो गया कि मामला एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर से संबंधित है। ब्रिटेन में शाही परिवार के सदस्यों के प्रति परंपरागत सम्मान और संवेदनशीलता को देखते हुए ये गिरफ्तारी एक असाधारण कदम माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से अधिकारियों ने शाही परिवार को सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचाने का प्रयास किया है, किंतु इस बार पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिया कि कानून सभी के लिए समान है। विश्लेषकों का मानना है कि ये घटनाक्रम ब्रिटिश समाज में बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में राजशाही की भूमिका और उसके सदस्यों की जवाबदेही को लेकर सार्वजनिक विमर्श तेज हुआ है। ऐसे में किसी वरिष्ठ शाही सदस्य की गिरफ्तारी को संस्थागत पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इस घटनाक्रम पर महाराजा चार्ल्स तृतीय ने एक बयान जारी किया, जिसे असामान्य कदम के रूप में देखा गया। आमतौर पर शाही परिवार कानूनी मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी से बचता है। अपने बयान में चार्ल्स तृतीय ने कहा कि उनके भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के मामले में कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। राजमहल के सूत्रों के अनुसार यह बयान राजशाही की संस्थागत निष्पक्षता और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रतिक्रिया शाही परिवार द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में उठाया गया सावधानीपूर्ण कदम है। जेफरी एप्स्टीन, जो एक धनी निवेशक और यौन अपराध के दोषी थे, लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के केंद्र में रहे हैं। उनके संपर्कों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संबंधों ने कई देशों में कानूनी और राजनीतिक हलचल पैदा की। एप्स्टीन की अमेरिकी जांच से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद कई नामों की जांच शुरू हुई। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर का नाम भी इन्हीं दस्तावेजों में सामने आया। आरोपों के अनुसार दोनों के बीच व्यापारिक और व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क रहा। हालांकि एंड्रयू ने पूर्व में किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्तता से इनकार किया है, किंतु दस्तावेजों के प्रकाशन ने जांच एजेंसियों को औपचारिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। एंड्रयू को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है, किंतु यह रिहाई अंतिम निर्णय नहीं है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में विस्तृत दस्तावेजी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों की जांच और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय आवश्यक होता है, जिससे प्रक्रिया लंबी हो सकती है। इस बीच एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की सार्वजनिक छवि और उनकी पूर्व भूमिकाओं पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष दूत के रूप में उनके कार्यकाल की भी समीक्षा की जा सकती है, यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है। गिरफ्तारी और रिहाई की खबर के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। कुछ नेताओं ने कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की सराहना की, जबकि अन्य ने जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
सामाजिक मीडिया पर भी इस मामले को लेकर व्यापक चर्चा हुई। कई नागरिकों ने इसे जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि कुछ ने राजशाही की प्रतिष्ठा पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की गिरफ्तारी और रिहाई ने ब्रिटिश राजशाही, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक जवाबदेही के मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। लगभग 4 शताब्दियों में पहली बार किसी वरिष्ठ शाही सदस्य की गिरफ्तारी ने यह संकेत दिया है कि कानून के शासन के सिद्धांत को सर्वोपरि माना जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। टेम्स वैली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी तथ्यों की गहन और निष्पक्ष जांच की जाएगी। महाराजा चार्ल्स तृतीय के बयान ने भी ये स्पष्ट किया है कि शाही परिवार कानून की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या अतिरिक्त तथ्य सामने आते हैं। तब तक ये मामला ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों के लिए गहन रुचि और गंभीरता का विषय बना रहेगा। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।